गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन बेसिकली जब हम करते हैं तो आप ये समझिए इसको इस तरीके से, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या मतलब? जैसे कोई बच्चा या कोई भी मेन या वुमेन या पर्सन अगर स्कूटी को चला रहा है, कोई स्कूटी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, अगर उसको चला रहा है तो फर्स्टली वो क्या करता है? पहले वो अपना स्टार्ट करेगा इंजन को, उसके बाद वो एक्सीलरेटर को धीरे धीरे पुश करता है लाइक दिस। तो ये क्या करता है? इनिशियली जो बाइक होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। दिस इज यू। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कोई भी इंजन की, बाइक की, मोटरसाइकिल की, कार की वेलोसिटी जीरो होती है। वो धीरे धीरे वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। वो धीरे धीरे एक्सीलेटर को इस तरीके से नॉक करता है, एंटता है। तो क्या होता है? गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी आगे बढ़ती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इसकी वेलोसिटी है u इक्वल्स टू जीरो, इससे चेंज होता है। चेंज होके क्या होने लगता है? कुछ वेलोसिटी पहले हमने सब माना 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हमने माना 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते करते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी जो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहता है। सेफ होता है 50 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। तो ये जो था हमारा 50 किलोमीटर, यहाँ से चेंज होते होते आ गया इसका 50, चलो मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसकी वेलोसिटी जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। कहाँ से? 0 टू 50। तो जब 0 से 50 पे इसकी वेलोसिटी आ रही है, यानी कि टाइम की जो वैल्यू है, टाइम तो चेंज हो ही रहा है, साथ में इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब आपकी बाइक, आपका कार जो है, 0 से स्टार्ट होकर 50 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, तो वो क्या हो रहा है? वो लगातार 0 से 10, 15, 11, 12, 20, 22, 25 इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। टाइम भी तो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम एकदम से 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम के साथ ये जो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम क्या आता है कि मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब जो है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, ये सेकेंड है, वेलोसिटी इसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू अगले 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू अगले 15 सेकेंड पे, यानी 15 में 15 सेकेंड नहीं, 15th सेकेंड पे, यानी कि जो 5 सेकेंड इन दोनों के बीच गैप था, और लास्ट का जो 5th सेकेंड है, 50th सेकेंड, 10th सेकेंड, 5th सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो है वो अब हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ये कंडीशन, और दूसरा क्या है?
इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट वाज आल्सो 0। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 5। t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी जो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे हो गई इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू बस इतना। अब देखिए यहाँ पे जब इनिशियली जब ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट पे था, टाइम 0 था, ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद क्या हुआ कि अगले 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है, जो कोई भी हो सकता है, कार है, बाइक है, मोटरसाइकिल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। कब? अगले 5th सेकेंड पे। अगले 5th सेकेंड पे वेलोसिटी इसकी बढ़कर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्यों? हम बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन मीन सिंपल वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना याद रखना है। तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी 0 से 6 हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम 5 सेकंड ले रहा है। अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 6 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। अगले फिर 5 सेकंड में, यानी 5 सेकंड का हम वैल्यू ले रहे हैं, ड्यूरेशन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट 5th सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है, हमने जो टाइम लिया 5 सेकंड का लिया, दिस इज 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस 5 सेकंड टाइम ड्यूरेशन में एक फर्स्ट ड्यूरेशन में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 0 to 6। अगले में 16 से 15 हो रहा है, 6 से 15 हो रहा है, दैट मींस कितना हो रहा है? 9 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ हम टाइम तो अभी 5 सेकंड ले देखिए, 5 सेकंड का ड्यूरेशन है, अगले 5 सेकंड में, बट इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होता है? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो वेलोसिटी में चेंज हुआ दैट वाज 6 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज हुआ 9 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज हुआ कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी में तो 0 से 6, 6 to 15, 15 to 20, लेकिन क्या ये कांस्टेंट चेंज है? देखिए यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 6 मीटर पर सेकंड का। यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 9 मीटर पर सेकंड का। और यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकंड का। तो यानी कि वेलोसिटी टाइम तो हमारा उतना ही है 5 सेकंड, बट इन ईच 5 सेकंड इंटरवल वेलोसिटी में चेंज इज नॉट कांस्टेंट। एक बार 6 मीटर पर सेकंड, एक बार 9 मीटर पर सेकंड, और एक बार 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रहा है, मैंने क्या बोला था? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज तो हो ही रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को चेंज होते हुए वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, बट फॉर ईच इक्वल टाइम इंटरवल, बट फॉर ईच इक्वल टाइम इंटरवल 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, इन वेलोसिटी चेंजेस डजंट रिमेन कांस्टेंट। इक्वल टाइम इंटरवल 5 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए एक बार 6 हो रहा है, एक बार 9 हो रहा है, एक बार फिर 5 हो रहा है। होना चाहिए था कि अगर 6 होता है अगली बार 6 मीटर पर सेकंड का चेंज होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ पे 12 मीटर आता है, फिर यहाँ से यहाँ 18 मीटर पर सेकंड आता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं है, वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब वैल्यू में चेंज होता है और वो वैल्यू में चेंज जो है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं है। देखिए 6 से 9 में 5 कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन तो हो रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है फॉर टाइम इंटरवल, बट ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी में फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन तो समझ में आ गई, वेलोसिटी में चेंज होते रहना चाहिए हमेशा। गाड़ी जब आप चलाते हो तो आप 0 से शुरू करते हो, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है,
फॉर टाइम भी, जब टाइम चलता है समय के साथ गाड़ी की स्पीड भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप 0 पर गाड़ी लेके खड़े हो, आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी की स्पीड में चेंज होगी, टाइम भी लगेगा, 2 सेकंड 10 सेकंड, हो सकता है आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना चाहते हो, वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको 10 सेकंड 20 सेकंड एक मिनट 10 मिनट जो भी लगे, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, तो वो तो एक्सेलरेशन होता है। बट वो एक्सेलरेशन किस टाइप का होता है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर आप देखिए, हम फिर 5 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे हमारा t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब हमारा अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होके 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, और अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 15 मीटर पर सेकंड हो रहा है। यानी कि 0 to 5 कितना चेंज हुआ? 5 का। अगले 5 to 10 कितना चेंज हुआ? 5 का। अगले 10 to 15 कितना चेंज हुआ? 5 का। तो अगर हम 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, तो इस 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड का, 0 to 5 मीटर पर सेकंड, 5 to 10 5 मीटर पर सेकंड, 10 to 15 5 मीटर पर सेकंड। तो in each 5 interval duration velocity changes also comes to be 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में तो हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि पहले 5 सेकंड में जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 0 से 5 मीटर सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अगले 5 से 10 सेकंड, यानी कि इसके बीच में कितना गैप है? 5 सेकंड का, इसकी वेलोसिटी चेंज होके 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसी तरीके से 10 to 15 में इसकी वेलोसिटी चेंज होके 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फॉर ईच इक्वल टाइम इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे ये कि एक्सेलरेशन, तो ये हमारा समझ आ गया क्या होता है भाई, चेंज हो रहा है किसी वेलोसिटी में, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे आती है बात कि वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखा हो, तो इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर योर मेडिकल। आईआईटी में भी 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, बट मेडिकल में जो नीट का होता है या फिर सीबीएसई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 इक्वेशन जो था, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसका डिराइव करेंगे और देखो कैसे होता है। पहला है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन में v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको डिराइव करना, और इसी से हम कुछ चीजें समझेंगे न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में ऑब्जेक्टिव में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस केस में कैसे होगा देखेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सिंपल, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे वो ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे और यहीं पे एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो इस केस में हम क्या करते हैं देखिए। सपोज कीजिए दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस, y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रखा है, x एक्सिस पे हमने टाइम t को रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये जो है हमारा ऐसे दिस इज, अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये दिस इज t1, दिस इज t2,
यहाँ पे t1 टाइम इंटरवल जब था तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1। जब टाइम चेंज होकर t2 हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो यहाँ पे यही है कि इनिशियली जब इसका टाइम t1 था तो वेलोसिटी क्या हो गई v1, और जब इसका टाइम t2 हो गया चेंज हो गए तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया v2। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली इसका स्लोप निकाल लेते हैं। जब आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, देखिए जब टाइम t1 था तो t1 के कंडीशन में वेलोसिटी में v1 था, जब टाइम t2 हो तो वेलोसिटी v2 हो गया। अब यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मानते हुए यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म है ना, इक्वल टाइम हम यहाँ पे ये मानेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी जो है इक्वल है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप निकालने का क्या मतलब हुआ हमारा, स्लोप निकालने का मतलब होता है tan थीटा। तो यहां पे जब हम स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस केस में हमारा ये है, तो सपोज कीजिए हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये वाला यहां पे लिख लेते हैं ओ ए बी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा ये t इक्वल्स टू 0 है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लोप जब हम निकालते हैं तो tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसमें ले रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए बी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी है अपॉन बेस, बेस कितना है ओ बी, दिस इज पॉइंट ओ और ये इन 0 है तो ओ बी ए बी क्या है हमारा चेंज होकर कितना हुआ है v1 हो गया है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, चेंज होकर कितना हुआ यहां से यहां पे v1। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ जो ये वैल्यू है दिस इज ये कितना है यहाँ से चेंज कितना हो v1, तो v1 अपॉन ओबी की वैल्यू कितनी है t इक्वल्स 0 से t1 टाइम चला कितना हुआ t1। अच्छा लेकिन ये कहां से कहां चेंज हुआ, इनिशियल v1 माइनस u, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u थी, ठीक है अभी हम 0 रखेंगे, अभी हम रखेंगे तो यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा जो होता है यही हमारा होता है दिस इज एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है हमने बताया कि जब भी ऐसा कंडीशन दे रखा हो आपको तो उस केस में सिंपल हम स्लोप फाइंड करते हैं, वही स्लोप हमारा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये स्लोप और स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। स्लोप अगर फाइंड करना दैट मींस यू हैव टू फाइंड इन tan थीटा। तो यहाँ से v1 माइनस u अपॉन t1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a t1 इक्वल्स टू v1 माइनस u। तो यहाँ से चला v1 इक्वल्स टू ये इधर आ जाए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो u प्लस a t1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू u की वैल्यू 0 हो तो यहाँ 0 रख देंगे तो v1 इक्वल्स टू a t1, u की वैल्यू 5 है तो बस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया हमारा इस तरीके से। तो ये जो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, ये इक्वेशन जो फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल आपको एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होना चाहिए और ये स्लोप जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट मींस फॉर ईच टाइम इंटरवल t1 t1 to t2 change in velocity should be
रिमेन कांस्टेंट, तभी तो होगा, वरना ये कैसे हो जाएगा, वरना ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होने को ऐसे ऐसे या ऐसे कोई भी कर्व हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन जो होता है इसका मतलब ही हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए उस वेलोसिटी में भी चेंज इक्वल हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि 5 सेकंड में 5 ही मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, 5 मिली सेकंड में हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड में चेंज हो, तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का ही चेंज होगा। तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये जो डिराइव किया हमने दैट इज फॉर यूनिफॉर्म। अगर ये चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, फिर ये कर्व हमारा ऐसे होता, या फिर ये हमारा कैसे भी हो जाता, या फिर इस तरीके से। भाई चेंज इक्वल हो ही नहीं रहता, कुछ कुछ भी हो सकता है, फिर वो कर्व हो जाता, फिर वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट उसकी तरफ। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होता है, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होता है दैट इज ऑफ एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन प्रूव करना है, तो फिर हमें वही हम जो मेथड सॉल्व करें दैट इज ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशंस निकालते हैं, जो तीनों हैं x equals to ut plus x equals to u plus at, s equals to half ut plus half at square, या b square equals to u square plus 2s, ये सारी चीजें फाइंड करनी कैसे होती हैं। देखिए सेकंड है हमारा लाइक दिस, ये हमारा अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हमने माना कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन टाइम से शुरू करता है। इनिशियली हमने माना कि उसका टाइम t इक्वल्स टू जब 0 था, उस केस में यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u थी। अभी भी वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा, बट अब यहाँ पे क्या है, हमने इनिशियली प्रीवियस कंडीशन में u की वैल्यू 0 मानी थी, बट इस कंडीशन में u की वैल्यू 0 ना होकर हमने सर्टेन वेलोसिटी हमने यहाँ शुरू ना करके यहाँ शुरू किया। तो जब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी का एक्सिस है नहीं है, तो अगर ये वेलोसिटी का एक्सिस है तो इस वेलोसिटी के एक्सिस में 0 पे नहीं है, हमने सर्टेन वेलोसिटी, ये देखिए टाइम तो अभी भी 0, टाइम यहाँ पे क्या 0 है, बट 0 टाइम पे हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ माना है, और उसके बाद हमने ये माना कि इसकी वेलोसिटी चेंज होने लगी और आ गई आपकी v, ये u से कितना हो गया, v हो गया हमारा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमने प्रीवियस सब लेक्चर में आपको बताया था, सेकंड लेक्चर में, कि अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा सिंपल जितना एरिया कंसीडर करता है उसका सिंपल एरिया निकाल देते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो देखिए कितना डिस्प्लेस होगा, u से v पे गया, मतलब कि पहले उसकी मीटर 25 मीटर पर सेकंड, दैट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इट गेट्स चेंज टू 50 मीटर पर सेकंड इन सर्टेन टाइम, देन from 25 to 60 whatever it has in final velocity it has achieved some displacement ना, उसने कुछ भाई अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही तो कुछ डिस्प्लेस भी हो रहा होगा। तो velocity versus time graph if it is given, then in such a case if you have to find displacement then we will consider area of that curve। तो सिंपल इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कैसे होगा, तो एरिया कितना होगा, जितना एरिया कंटेन करेगा, तो ये कितना एरिया कंटेन करेगा, तो ये देखिए ये पूरा एरिया हमारा क्या हो रहा है, कंटेन कर रहा है। तो जब ये पूरा एरिया कंटेन कर रहा है तो अभी किसका ग्राफ बना, ट्रेपेजियम का। भाई
एरिया, तो अब यहां पे हमने ये माना यही तो है हमारा, ये जो है हमारा, यहां पे नॉमिनेशन कर देते हैं, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो ये हमारा RS एंड दिस इज PQ। देखिए PQ हमारा ये वाला साइड है, ये इतना, और RS जो है ये है, और इसके बीच का हमारा ये जो है सिंबल, ये इस तरीके से। यही तो है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में जब हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है ऐसे केसेस में एरिया का, एरिया वुड बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज अब यहां पे देखिए, मैंने बोला एरिया ऐसे केसेस में जो ट्रेपेजियम होता है उसका क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सा है, RS है और एक PQ। ये चीज हमारा हम बताया था, दिस इज PQ एंड दिस इज RS। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये कौन सा, या तो ये ले लो आप, या फिर यहां से यही तो लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होगा, दिस इज। तो यही तो है, देखिए ये RS है, ये PQ है, दिस इज PQ। इनके बीच का परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, इस पूरे को यहां से पकड़ के ऐसे कर दिया, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, RS है PQ। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी PS सिंबल, या फिर हमारा RS ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो अब यहाँ पे इसको हम नॉमिनेट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, और ये जो एरिया होता है क्या फाइंड करता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0 था यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी इस केस में यहाँ पे 0 है, चेंज होकर कितना हुआ v। तो ये जो RS है इसकी वैल्यू कितनी हो गई v, और PQ इस यहाँ पे 0 है। तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी, ये वाली पैरेलल साइड जो PQ है इसका वैल्यू कितना है, 0 to u हुआ, यानी कि u चेंज हुआ। हम यहाँ पे अगर 5 लिखते तो कितना चेंज होता है, 5, और यहाँ 10 लिखते तो 0 से 10, तो यानी कि u जो 10 है वो क्या है, v है, और 5 जो है u है। तो यहाँ पे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मींस u प्लस v इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, और हमने माना कि P to S जाने का टाइम चेंज कितना होता है, t। तो यहाँ पे जाने में कितना लगा, 5 सेकंड, तो इनटू t की एक्सिस हमने कर लिया 5 सेकंड, क्या डिस्क करें t है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, हाफ u प्लस v, हमने u को ऐड किया, u को माइनस किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अच्छा, इनटू t। अब यहां पे ये जो सेकेंड स्टेप हो जाएगा, हाफ u प्लस v प्लस, एक मिनट, u और इस u इन दोनों को साथ देने को कितना होगा, 2u, v माइनस u। हमने क्या किया, यहां पे अगेन टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम से डिवाइड किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम से डिवाइड किया, ये टाइम पहले बता कितना वीडियो में आ रहा है।
ठीक है, तो यहां पे जो चेंज होगा हाफ, ये क्या है x है, 2u v माइनस यू अपॉन टी। देखिए हमने क्या पढ़ाया था आपको, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां से ये इधर चला जाएगा तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये टी इधर आ जाएगा तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। तो यानी कि इस जगह, इसकी जगह पे एट द प्लेस ऑफ दिस हम a रख सकते हैं, दिस इज a एक्सेलरेशन, a से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन, बता रखा हूं। तो यहां पे हम लिख लेंगे a इंटू टी, नहीं ये टी बाहर आएगा, ये वाला टी भी रख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारा ये जो हमारा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था, x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू हाफ इंटू 2u, हाफ से हम इसको अंदर रूप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ 80 इंटू टी, ये 80 इंटू टी और ये टी जो है यहां मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, x इक्वल्स टू u, 2 से 2 कैंसिल, u इंटू टी प्लस हाफ 8t स्क्वायर। x है ये हमारा सेकंड इक्वेशन, x लिख लो, डिस्प्लेसमेंट को s ले लो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे x ले लो, s ले लो, कोई भी चीज, तो यहाँ पे s भी ले लो, तो भी रिप्रेजेंट करना है आपको बस हाफ 80 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन होता है। तो सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लिया, उस डिस्प्लेसमेंट को एक्सीलरेशन का चेंज करके हमने वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम अब थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेक्चर लंबा हो रहा है, 30 मिनट प्लस हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, अभी तुरंत लाकर हम शूट करेंगे, बस इसको थर्ड ये सेकंड वीडियो के फॉर्म में शूट करेंगे, बस इसको हम यहाँ पे एंड करके फिर दूसरा वीडियो शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है।